और दिल से बोलेंगे। आपकी आवाज यहाँ तक पहुँचे और आपकी और हमारी आवाज महादेव तक पहुँचे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, शिवो गर्दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। कात्यायनी माता को शंकर भगवान का चरित्र स्मरण में आ रहा है और कहा, जब कामदेव जलकर भस्म हुआ, कामदेव भस्म होने के बाद कामदेव की जो भस्म थी, भस्म होने के बाद थोड़ा सा भस्म का अंश, थोड़ा सा भस्म का अंश वहाँ जो पड़ा हुआ था, जो गिरा पड़ा हुआ था, वो बस भगवान श्री गणेश जी महाराज वहां से निकल कर जा रहे थे। एक प्रश्न किसी ने काशी में किया था। जितने भी शिव भक्त काशी के कथा सुन रहे होंगे, उसमें से जिस भक्त ने प्रश्न किया था उसका स्मरण इस प्रश्न में। एक भक्त ने प्रश्न किया कि गुरुजी, शमशान शंकर भगवान का है, शिव का स्थान है, शिव वहां निवास करते हैं, भगवान शंकर वहां रहते हैं, शंकर भगवान वहां विराजमान है, शिव जी वहां विराजे हुए हैं, शंकर भगवान वहां विराजमान। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि
गुरुजी, शमशान शिव का स्थान है। वहां जब किसी मुर्दे का अंतिम संस्कार होता है, जब किसी को अंतिम संस्कार किया जाता है, अग्नि में चिता पर उसको लेटाया जाता है, राख जो एकत्रित होती है, राख जो भस्म, जो राख एकत्रित होती है, वो भस्म, वो राख आखिरी में उसको उठाकर विसर्जन क्यों किया जाता है? इधर का तो नहीं मालूम हमको, पर हमारे उधर का मालूम है कि तीसरे दिन राख को समेटने के लिए जाते हैं। इधर भी जाते हैं राख समेटने के लिए, खारी समेटने के लिए, अस्थियां संचय के लिए जाते हैं। किस लिए? क्यों? काय के लिए? कोई भी सनातन धर्म के अगर अंदर कोई भी चीज हो रही है, जैसे अस्थि संचय हो रही है या राख एकत्रित कर कर विसर्जन कर रहे हैं, या कोई भी चीज हो रही है, सनातन धर्म में ये शास्त्र से विमुख नहीं है, शास्त्र के अंतर्गत। किस लिए? क्यों? ये राख का संचय किस लिए करना चाहिए? राख का संचय किस लिए किया जाए? एक कथा आती है कामदेव के भस्म होने की। कामदेव के भस्म होने की कथा थी। कामदेव भस्म हो गए, शंकर भगवान के तीसरे नेत्र द्वारा, तृतीय नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हो जाते। थोड़ी सी भस्म, थोड़ी सी राख पड़ी हुई है, और थोड़ी सी भस्म, थोड़ी सी राख जब पड़ी हुई है, गणेश जी वहां से निकल कर जा रहे हैं। भगवान गणेश जब वहां से निकल कर जा रहे हैं, गणेश जी निकलते जाते जाते वहां थोड़ी देर रुक गए, और रुककर गणेश जी ने देखा कि बहुत सारी भस्म पड़ी हुई है, तो गणेश जी ने महाराज वहां उस भस्म को उठा लिया, और भस्म को उठाकर श्री गणेश जी महाराज ने उसी समय पर उस भस्म का पानी मिलाकर एक पुतला तैयार कर दिया। आवाज क्लियर करिए। भस्म का एक पुतला तैयार कर दिया। पुतला जैसे ही भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भस्म का पुतला बनाया, और पुतला बनाया, थोड़ी ही देर हुई थी और उस भस्म के पुतले में प्राण आ गया। भस्म के पुतले में प्राण आए और पुतला चीखने लगा। कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव का अगले जन्म का माता रति को वर भी दे दिया गया, सब कुछ हो गया। माता रति को वर भी दे दिया गया, सब कुछ हो गया। पर जो थोड़ी सी भस्म पड़ी हुई थी, जो थोड़ी सी भस्म थी, उसका पुतला बन गया, और पुतला बनाकर उसमें प्राण भी आ गया। वो चिल्लाने लगा। इतना चिल्लाया कि ब्रह्मा जी तक कानों में शब्द पहुंच गए। और ब्रह्मा जी के कानों में जब शब्द गया तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये चिल्लाने वाला कोई साधारण नहीं है। ये चिल्लाने वाला साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही पुतला तैयार हुआ, तैयार होने के बाद पुतले ने प्राण ले लिया, और प्राण लिया तो इतना सुंदर बना, इतना सुंदर बना, राजकुमार जैसा। पर जन्म लेते से ही वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम भंडासुर रख दिया। कामदेव की भस्म का पुतला गणेश जी ने बनाया, राख लगे उस पुतले का जन्म हुआ, एक बालक ने जन्म लिया, एक राजकुमार के रूप में, उसका नाम भंडासुर रख दिया।
भंड 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 भंड, ब्रह्मा जी चिल्लाए तो उसका नाम भंडासुर। अब भंड ने सामने देखा तो श्री गणेश जी महाराज थे। भंड ने सामने देखा श्री गणेश जी बैठे हुए हैं, अष्टविनायक, रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि के दाता, स्वयं श्री गणेश जी महाराज बैठे हुए, स्वयं श्री गणेश जी विराजमान। भंड ने हाथ जोड़कर, असुर प्रवृत्ति का है, इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि जब किसी का अंतिम संस्कार हो तो अंतिम संस्कार होने के बाद उसकी राख का विसर्जन होना जरूरी है, उसकी अस्थि का विसर्जन होना जरूरी है। कौन असुर का क्या भाव वहां प्रकट हो जाए कोई नहीं कह सकते। कौन असुर का? भंडासुर पैदा हो गया, जन्म ले। गणेश जी के हाथ जोड़कर बोला गणेश जी महाराज से, महाराज जी मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, मेरा जन्म मैं नहीं जानता। गणेश जी ने कहा तुम इस भस्म से, इस राख से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारा नाम भंडासुर होगा, पर सुनो क्या चाहते हो मांगो। गणेश जी से वर मांगने के लिए भंड ने कहा दिया कि मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। गणेश जी ने कहा देख भाई, कोई भी वर देने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं, वर देने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर कोई बुजुर्ग है तुम्हारे, घर में अगर कोई पिता है तुम्हारे, घर में तुम्हारी माता है, घर में तुम्हारे ताऊ हैं, घर में तुम्हारी ताई है, घर में तुम्हारे चाचा हैं, घर में तुम्हारी चाची हैं, घर में तुम्हारे काका हैं, काकी है, कोई घर में बुजुर्ग है, कोई घर में तुम्हारा सास ससुर बैठा है, घर में कोई बुजुर्ग बड़ा बैठा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पूजन में, सत्कार में, आदर में सबसे पहले घर के बड़ों को आगे रखना चाहिए। सबसे पहले घर के बड़ों को आगे रखना चाहिए। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो 10 जजमान बने, 5 जजमान बने, 15 जजमान बने, 20 जजमान बने, तुम्हारे गांव की शिव पुराण की कथा में मान लो 8 बने, 10 बने, 15 बने, उसमें भी ये देखो कि जजमान में बड़ा कौन है, उम्र में बड़ा कौन है, उसको आगे रखो। धन से नहीं, उसकी उम्र से आगे बढ़ाओ उसको। उम्र में बड़ा है ना, ये वृद्ध अवस्था में बड़ा है ना, इसको आगे। घर के बड़ों को अग्रण्य रखिए, घर के बड़ों को अग्रण्य रखो, पर घर के बड़ों से ये आस मत रखो कि हमको इतना धन देंगे। 3 शिव महापुराण की कथा कहती है 3 से कोई आस मत लगाओ। पहला, अपने माँ बाप से कोई आस मत लगाओ, जिन्होंने तुमको इतना शरीर दे दिया, जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, उससे क्या आस लगा। अपने माता पिता से कोई आस मत लगाओ, उन्होंने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, तुम्हें काबिल कर दिया। अब तुम ये मत सोचो कि मम्मी मुझे अंगूठी देगी, चैन देगी, पापा मुझे प्रॉपर्टी देंगे, हिस्सा देंगे, खेत देंगे, खलियान देंगे। नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है 3 से कभी आस मत लगाओ। पहला, अपने माँ बाप से ज्यादा चीज की आस मत लगाओ, उन्होंने काबिल बना दिया। अब बाबा से विनती करो, बाबा हमें माँ बाप का नहीं चाहिए, हमारे भाग्य का देना, हमारी मेहनत का देना। माता पिता से ज्यादा की आस न लगाई जाए, माता पिता का आदर करा जाए। दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से ज्यादा आस मत लगाओ। दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से आस मत लगाओ। उस बाप ने
उस माँ ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर, अपनी बेटी को काबिल बनाकर, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर तुम्हारे लायक कर दिया। और अपनी जिंदगी की दौलत जिसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, उसने तुम्हारे साथ विवाह कर दिया। और उस ससुराल वालों से तुम गाड़ी की आस कर रहे हो, अंगूठी की आस कर रहे हो, फ्लैट की आस कर रहे हो, सोने की चेन की आस कर रहे हो, विदाई में घड़ी और सोफा सेट की आस कर रहे हो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप से आस मत लगाओ, दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से आस मत लगाओ, और तीसरे नंबर पर कहा कि दरवाजे पर, अपनी दुकान पर कोई ग्राहक आए, अपने ऑफिस में कोई कस्टमर आए, उससे बहुत सारे धन की आस मत लगाओ। थोड़ा बड़ा कर दो, मना नहीं, पर एकदम ज्यादा बड़ा कर नहीं। जब हम किसी ग्राहक को 10 रुपए की चीज 20 में देना चालू कर देते हैं तो वो एक बार तो ले लेगा, 2 बार ले लेगा, पर दूसरी बार नहीं आएगा। पर हम उसी ग्राहक को अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना, थोड़ा बहुत बड़ा कर देंगे, तो वो जिंदगी भर जुड़ा रहेगा, तुम्हारे पास आता रहेगा। 3 से आस ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। जम के बोलो पहले नंबर पर, जम के आवाज जलाएं। पहले नंबर पर माता पिता। जितनी बहुएं बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, तुम्हारे बाप के पास में, तुम्हारे पिता के पास में, तुम्हारे भाऊ के पास में जमीन है, जायदाद है, बंगला है, गाड़ी है, सब होने दो। तुम्हें जन्म देकर काबिल बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, तुम्हें अच्छा बना दिया। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितनी गाड़ी, कितने बंगले कर सकते हो। माँ बाप की जायदाद पर सोचे ही मत कि मुझे हिस्सा चाहिए, बल्कि ये विचार करो कि मेरे रहते रहते मैं इतना कमाऊं, एक दिन मैं खुद बंगला बनाऊं और अपने माँ बाप को उस बंगले में रखूं। पर हम उल्टे हैं। प्रत्येक बहू की आस रहती है, मेरी सास तो वो छोटी देवरानी को सब दिए जा रही, सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मुझे कुछ नहीं दे रही। क्यों आस लगा कर बैठी है? बाबा ने तेरे को अच्छा पति दिया है ना, उस सास ने अच्छा बेटा दिया है ना तुझको, खूब आशीर्वाद दिया है ना तुझको। अब ये विचार कर, मुझे सास का धन नहीं, मुझे ससुर की दौलत नहीं, ये विचार कर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते समय कहे कि मेरे पति का हाथ पकड़ना भोलेनाथ, और मुझे सास ससुर की दौलत नहीं, मेरे पति के बल की दौलत होना चाहिए, मेरे बेटों के बल की दौलत होना चाहिए। और वो दौलत हो कि एक दिन में मकान बनाकर, बंगला बनाकर, फार्म हाउस बनाकर, जमीन जायदाद कर कर, एक दिन में दुकान बनाकर अपने घर के बुजुर्ग पिता को और माता को उनके मरने से पहले उनको भी दिखाऊं कि पापा, बाबूजी, देखो मैंने ये बंगला बनाया है, देखो ये घर बनाया है। माँ बाप तुमसे धन नहीं लेंगे, पर माँ बाप इतने खुश हो जाएंगे कि मेरे जीते जी मेरा बेटा अपना काम करने लगा, आगे बढ़ने लगा, उन्नति की ओर चल रहा। अब बहुओं की सोच बनी हुई है कि हमारी सास हमें अंगूठी देगी, हमारी सास हमें चेन देगी, हमारी सास हमको साड़ी दिलाएगी, हमारी सास लीला कर देगी। बहुओं को चाहिए सास साड़ी दिलाए, ये आस मत रखो। बहुओं को चाहिए कि हे माँ जगजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी, ऐसी कृपा करना, मेरा ऐसा अखंड सौभाग्य रखना कि मैं अपनी सास को भी साड़ी अखंड सौभाग्य के साथ दिलाती रहूं। मैं किसी से लूं वो आस नहीं, मैं किसी को दूं। शिव महापुराण की कथा में क्या होता है? शिव महापुराण की कथा में होता क्या है? शिव महापुराण की कथा में यही होता है, एक पंडाल में लोग बैठकर